हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल की सीरीज चल रही है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, ठीक है। तो उसमें हमने एब्रीविएशंस और इंपॉर्टेंट डेट्स की जो वीडियो है उसको कवर अप कर लिया है, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड देयर अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस पर हम लेटेस्ट पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड, देन उसके बाद मैच द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम ट्रैप्स क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मोर ओवर जो पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज है इसमें आपने आपके सिलेबस में मेंशन किया है नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। आपको उस हिसाब से भी पढ़ना है, बट आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पर्सनैलिटीज, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज ऑफ जेएंडके है इसमें आपने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज भी पढ़नी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, रिलीजियस पर्सनैलिटीज, देन आपके आगे हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज जिन्होंने की हैं वो वाली पर्सनैलिटीज। तो ये सारी पर्सनैलिटीज पर हम क्वेश्चंस जो हैं करेंगे डिस्कस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है, एंड तक जरूर देखें। स्क्रीन पर आपको सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप इन सारे कोर्सेज में से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर वहां मिलेंगे। सेकेंडली, जो भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल, देन उसके बाद आप लगा सकते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये स्क्रीन पर आपको सारा जो मटेरियल है ये दिख रहा होगा, सब लेटेस्ट पैटर्न पर है। कोई भी क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ जेएंडके। तो इशफाक अहमद कौन थे? एक रिटायर्ड इंडियन फुटबॉलर थे, ठीक है। एक पॉपुलर ये क्या है, फुटबॉलर हैं जो कि श्रीनगर से थे। इनकी क्या अचीवमेंट्स रही, इन्होंने कब इंडिया को रिप्रेजेंट किया और क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ये रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, बिकेम एन असिस्टेंट कोच इन केरला ब्लास्टर। अब देखो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट एग्जाम ट्रैप क्या हो सकता है, केरला की जगह यहाँ पर अगर हैदराबाद दे दें तो, अगर यहाँ हैदराबाद लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तजम्मुल इस्लाम करपुर विलेज ऑफ बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड वॉन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट। यहाँ पर एग्जामिनर इस स्टेटमेंट को गलत कैसे बना सकते हैं, मे बी इटली की जगह कोई और कंट्री लिख दें, ठीक है, गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल लिख दें। ये एग्जामिनर के ट्रैप हो सकते हैं स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाने के लिए। क्या कर दें, बारामूला। तो ये सब चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज पर्सनैलिटी के बारे में पढ़नी है। गोल्ड मेडल है, कंट्री कौन सी है, वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कुछ एग्जाम ट्रैप भी सीख लिए, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर्म में किस तरह से आ सकती है एग्जाम में वो भी हमने देख लिया। वाडू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम फ्रॉम 2011 टू 17। तो ये ईयर गलत है, ठीक है। कब किया था, 2005 से 2011 तक, जो कि एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ना ये बहुत ही अच्छा एक ट्रैप है, इसमें सब कुछ करेक्ट दिया हुआ है सिर्फ ईयर को छोड़कर। तो यहाँ पर ये जो ट्रैप है ये बहुत अच्छा ट्रैप है, क्योंकि सब स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हैदराबाद एफसी के अभी करंटली असिस्टेंट कोच हैं और ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को। तो यहाँ सिर्फ ईयर ही गलत था, ये स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है। मिथुन मनहास बॉर्न इन जम्मू, राइट हैंडेड बैट्समैन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु हैज प्लेड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स और हैज बीन एसोसिएटेड विद द जेएंडके रणजी टीम। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर थर्ड ओनली। पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो थर्ड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, तो बी यहाँ पर आंसर है। नंबर सेकंड देखो, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के बारे में जेएंडके की। बख्शी गुलाम मोहम्मद, मियां बशीर अहमद, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आप मुझे बताओ। बख्शी गुलाम मोहम्मद वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा इन 1967 ऑन एन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये गलत है, दिस इज नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां पर आएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। बख्शी गुलाम मोहम्मद किसके अंडर ये डिप्टी पीएम थे, शेख अब्दुल से कब तक थे, आजादी से लेकर 1953 तक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएंडके कब से कब तक रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएंडके कब से कब तक रहे ये 1953 से 64 तक आफ्टर शेख अब्दुल्ला, ठीक है। पहले ये डिप्टी पीएम थे अंडर शेख अब्दुल्ला और फिर आफ्टर शेख अब्दुल्ला ये पीएम रहे जेएंडके के 1953 से 60। यहाँ पर नेशनल कांग्रेस नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, मियां बशीर अहमद ये जो हैं ये एक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में भी आते हैं और रिलीजियस पर्सनालिटीज में भी आते हैं, ठीक है। कौन थे ये, एल्डेस्ट सन थे, एल्डेस्ट सन ऑफ मियां निजाम उद्दीन के, जो कि फाउंडर थे किसके, ये कौन थे, ही वॉज फाउंडर ऑफ गुज्जर जाट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बशीर अहमद का मुझे
कब ये बॉर्न हुए, ईयर बताओ। और सेकेंडली मियां निजामुद्दीन एक तो फाउंडर थे गुज्जर जाट कॉन्फ्रेंस के और इनके एल्डेस्ट सन थे मियां बशीर अहमद। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये किसके कैलिफ थे। मियां निजामुद्दीन। अल्ताफ बुखारी कौन थे? सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जेएंडके एंड लेटर लॉन्च द जेएंडके अपनी पार्टी इन श्रीनगर। ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। अल्ताफ बुखारी से आप दो चीजें याद रख सकते हो, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने अपनी पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी कहां? श्रीनगर में। फोर्थ स्टेटमेंट है मियां बशीर अहमद वाज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो अ कैलिफ, जो मैं आपको पहले पूछ रही थी, नक्शबंदी मुजाददी लारवी इस्लामिक सूफी ऑर्डर। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी दैट वाज इनकरेक्ट। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप ऐप पर जा सकते हैं, ठीक है, एसएस पे आ सकते हैं। ऐप पर सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं और मॉक टेस्ट भी, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एक एज मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पर देखो ये कुछ एग्जाम टिप्स हैं, ठीक है। हमें हर पर्सनैलिटी के बारे में इसी तरह से क्विक नोट्स बनाने हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में लिखे गए हों। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो हैं ये डिप्टी पीएम कब थे, पीएम कब थे, किसके अंडर इन्होंने एज अ डिप्टी पीएम काम किया, लोकसभा में कब इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ और विच लीडर इज एसोसिएटेड विद नेशनल कांग्रेस। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद इसका आंसर होगा। आ सकता है विच पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, तो इसका आंसर है बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। अब मियां बशीर अहमद के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने हर एक पर्सनालिटी के बारे में इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। गुज्जर जाट कॉन्फ्रेंस मियां नजीबुद्दीन के एल्डेस्ट सन थे और ये कैलिफ थे किसके? नक्शबंदी मुजाददी लारवी। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है हु फाउंडेड अपनी पार्टी इन श्रीनगर। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन थे वो। ही वॉज अल्ताफ बुखारी। जब भी हम पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस पर्सनालिटीज, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पर्सनालिटीज जैसे कलहन है, ठीक है। आपका रिलीजियस पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्टली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इशफाक अहमद, तजम्मुल इस्लाम, मेहरजुद्दीन वाड़ू, मिथुन मनहास, इस पर तो हमने क्वेश्चन किया था। परवेज रसूल, शुभम प्रदीप खजूरिया, चैन सिंह, ये सारी जितनी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस पर आप अच्छे से स्टडी करें और लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस आप लगाना, ठीक है। एक वीडियो में सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, रिलीजियस पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, जैसे गुलाम मोहम्मद सदीक हैं, आपके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, ठीक है, इन पर करेंगे। तो जो रिमेनिंग है वो मैं लिखते जाऊंगी, आप सेपरेटली उस पर नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर हम बख्शी गुलाम मोहम्मद, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फरूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, इनके बारे में, मियां बशीर अहमद के बारे में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नाम रिलीजियस पर्सनालिटीज ऑफ JNK, देन उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ऑफ JNK कौन कौन सी हैं। कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि सबको जो है नॉलेज एक कमेंट सेक्शन में शेयर को अटेम्प्ट करो और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। पर्सनालिटी को मैच करना है उसकी अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन के साथ। सुभाष कक, फयाज अहमद मलिक, कलहन और बुलबुल शाह। तो सुभाष कक जो है ये क्या है? इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनको की अवार्ड किया गया पद्मश्री 2019 में। तो ए का यहाँ पे आएगा थर्ड। फयाज अहमद मलिक जो है ये क्या है? ये फार्मेकोलॉजिस्ट है, ठीक है, एंड ही इज अ कैंसर बायोलॉजिस्ट। तो इनका जो है रिसर्च वर्क में काम रहता है। ही इज कैंसर बायोलॉजिस्ट नोन फॉर रिसर्च ऑन कैंसर सेल्स एंड ट्यूमर मेटास्टेसिस। कलहन ने कौन है? ये ऑथर ऑफ राज तरंगनी। तो बी का आ गया 4, सी का आ गया 1, डी का आ गया 2। जो कलहन ने बुक लिखी 7, 8, 2, 6 वर्सेस में लिखा गया और 8 तरंगास थे इसमें, ठीक है। सैयद शरीफुद्दीन, जिनको हम बुलबुल शाह भी कहते हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम मिशनरी थे कश्मीर में जिन्होंने रिंचन शाह को इंस्पायर किया था
इस्लाम अमरेज का। आप देखिए यहाँ पर मेहर चंद महाजन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो मेहर चंद महाजन जो हैं ये 3rd चीफ जस्टिस थे इंडिया के, और इनका एक की रोल था इन द सेशन जो हमारा साइन हुआ था जेएनके का। किसने साइन किया था? महाराजा हरि सिंह ने। किन किन के बीच में साइन हुआ, कब साइन हुआ, ये आप मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ गया 2। रखा कौन थे? या आला रख, ये लीजेंडरी तबला मैस्ट्रो थे जिनको पद्मश्री मिला था 1977 में। अब जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स है ना, उसके रिगार्डिंग आपको सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज करनी है कि जब भी आपका एग्जाम होता है, मे बी 2026 एंड नवंबर दिसंबर और 27 में जाता है, तो जितनी भी करंट में पद्मश्री अवार्ड मिला है किसी को, या कोई भी अवार्ड मिला है, कोई ऑनर मिला है किसी पर्सनालिटी को, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉपुलर पर्सनालिटीज नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में। तो वो सारे आपने नाम करने हैं जिनको कोई भी अवार्ड या ऑनर जो है वो दिया गया है, ठीक है। हशमीत उल्लाह खान कौन है? हशमीत उल्लाह खान रिसीव द ट्रेडिशनल कानी शॉल क्राफ्ट पद्मश्री 2009। एंड रहमान राही कश्मीरी पोइट है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2007 में। आपने जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उनके बारे में आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। और इस साल 2000 मतलब जो करंट में किस पर्सनालिटी को कौन सा अवार्ड मिला है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इंपॉर्टेंट नाम पर्सनालिटीज का, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट ऑनर, ठीक है। क्या है? ए पार्ट इज द आंसर हियर। अब मुझे कमेंट सेक्शन में करंट बेस्ड जो भी न्यूज में रही हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वो बताओ। पर्सनालिटी को उसके अवार्ड और फील्ड के साथ मैच करो। ये जितनी भी पर्सनालिटीज हैं ये 2026 की हैं, मतलब करंट अफेयर बेस्ड हैं, ठीक है। आपने ये सारी करनी है। किसको कौन सा अवार्ड मिला है 2026 में, ठीक। खटको किस लिए मिला था? सोशल वर्क के लिए। प्रोफेसर शफी शोक को किस लिए मिला है? लिटरेचर और एजुकेशन के लिए पद्मश्री 2026 में। मोहम्मद शफी पंडित, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पॉस्थुमस अवार्ड मिला है इनको, यानी डेथ के बाद। आकिब नाबीदर स्पोर्ट्स में। द आंसर इज बी पार्ट। द फॉलोइंग क्वेश्चन है, लिस्ट 1 पर्सनालिटी को मैच करना है उसकी अवार्ड या फील्ड के साथ। यशपाल निर्मल को मिला है जो अवार्ड दैट इज फॉर डोगरी लिटरेचर, तो एक आएगा 2। अनिल टिक्कू को किसके लिए? तानिया देवगुप्ता को परफॉर्मिंग आर्ट्स। और मोहम्मद शफी पंडित जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जो कि पॉस्थुमसली उनको दिया गया, मतलब उनकी डेथ के बाद उनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पॉस्थुमस। फिर इसका आंसर इज डी पार्ट। मैच द फॉलोइंग में मैच करो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। रमेश्वर नाथ कौल बेमजाई कौन थे? ये ह्यूमन जेनेटिक्स और कैंसर बायोलॉजी के एक्सपर्ट थे जिनको पद्मश्री मिला था 2012 में। देन उसके बाद प्रीतम कृष्ण काव, ये प्लाज्मा फिजिक्स हैं जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। सुभाष कप कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनको पद्मश्री मिला 2019 में। और फयाज अहमद मलिक जो है ये कैंसर बायोलॉजी एंटी कैंसर रिसर्च के CSIR के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। सर यहाँ पर सी पार्ट। नंबर 8 यहाँ पर अटेम्प्ट करो, लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। सदिया तारिक कौन है? ये जो है वुशु प्लेयर है, ठीक है। सदिया तारिक ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है, ठीक है। मेडल का पता होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कभी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर इनकरेक्ट बनाने के जो चांसेस हैं वो इस तरह से लाई जा सकते हैं कि गोल्ड की जगह सिल्वर लिख दें या सिल्वर की जगह गोल्ड लिख दें। तो यहां पर इसका आंसर आएगा ए का 2, मार्शल आर्टिस्ट वुशु प्लेयर जिसने कि जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आकिब नाबीदर माउंटेनियर है, ये माउंटेनियरिंग की है इन्होंने काफी मुश्किल पहाड़ों पर। नुंद ऋषि कौन है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चरारे शरीफ क्या है? नुंद ऋषि कौन है? इनको और किस नाम से जाना जाता है? के नुंद ऋषि हैं, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? शेख उल आलम, इसको कहते हैं आलम दारे कश्मीर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, ठीक है। चरारे शरीफ की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इन्होंने की, कहां पर की? बुडगाम में। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आप पढ़ते हो। भगवान गोपीनाथ ने क्या किया? ये फादर हैं ऑप्टिकल फाइबर के। आंसर इज सी पार्ट। एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पर्सनालिटीज के बारे में जब भी आप पढ़ोगे, पॉपुलर पर्सनालिटीज, चाहे आप नेशनल लेवल की पढ़ो इंटरनेशनल लेवल की, क्योंकि आपके जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है
उसमें दिया हुआ है पॉपुलर पर्सनालिटीज, ठीक है। 1 सेकेंड, आपका जो सिलेबस है इसमें दिया हुआ है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, उनकी अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन। तो आपने इस चीज पर ध्यान देना है क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है इसमें मेंशन किया हुआ है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। तो जो सबसे ज्यादा चांस है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का वो यही है कि पर्सन दिया होगा, पॉपुलर पर्सनालिटी दी होगी, उसकी अचीवमेंट आगे पूछी होगी, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस भी आ सकता है। मतलब कि आपने क्वालिटी स्टडी करनी है कि सिलेबस में पर्टिकुलरली क्या मेंशन है, आपने वो चीजें करनी है। उनकी बर्थ डेट हो गई, उनका कोई लाइफ के रिगार्डिंग चीजें हो गई, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपने अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन पर सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है। जब आपका वो चीज रिवाइज हो जाएगा देन आप प्रोसीड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज एंड देयर अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आएगा। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ जेएनके के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लो, आपने ये चीज करनी ही करनी है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप बाकी चीजें, पर्सनालिटी जब हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखना है कि कौन सी पर्सनालिटी है, क्यों पॉपुलर है, किस फील्ड में वो काम कर रही है, उसकी अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है और अवार्ड ईयर। अब यहाँ पर ये जो मैंने 5 फैक्ट्स लिखे हैं इसमें से अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, एंड अवार्ड ईयर पर भी क्वेश्चन जो है बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इन 2 टॉपिक्स पर। देन जब आप इस चीज को रिवाइज कर लेते हो फिर आप आओ उसका पॉपुलर नेम, उसका फील्ड, ठीक है, इन चीजों पर। बट ये 2 चीजें मैंडेटरी है करना। देन जितनी भी पर्सनालिटीज हैं इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है रिलीजियस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट है। देन स्पोर्ट्स वाली, अवार्ड विनर्स, क्योंकि ये करंट रिलेटेड आ जाएगा आपका कि 2026 में किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है, वुमेन अचीवर, वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसकी भी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जो है एग्जाम में आने की रहती है। तो ये चीजें आपने पढ़नी ही पढ़नी है। फर्स्टली आपने ये पढ़ना है, देन आगे की चीजें देखनी है, ठीक है। रिलीजियस पर्सनालिटीज में कौन कौन है? पर्सनालिटीज में है आपके लाल डेट, नूंद ऋषि, बुलबुल शाह, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स, अवार्ड विनर्स और वुमेन अचीवर्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि कमेंट सेक्शन में एक अच्छा बल्क नॉलेज का जो है वो शेयर हो और सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। वुमेन अचीवर्स बताओ कमेंट सेक्शन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जेएनके पर्सनालिटीज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियल नेम क्या है, पॉपुलर नेम क्या है और क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन या अचीवमेंट है, ठीक है। नूंद ऋषि, लाल डेट, कल्हन, मीर सैयद अली हमदानी, बुलबुल शाह, रहमान राही, इस तरह के और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि करनी है, ठीक है। क्रिकेट में आपका आ गया परवेज रसूल, देन आपका आ गया ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, देन आपका आ गया मियां डिडो। इन सब के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। आपका आ गया जनरल जोरावर सिंह, कौन थे ये? ही वॉज द कॉन्करर ऑफ लद्दाख। कब, कहां, कैसे डेथ हुई, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी इनकी बताओ। अभिनव गुप्ता कौन थे? हु वॉज ही? फिर कौन है? तजम्मुल इस्लाम, कौन था? ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, कुछ हमने क्वेश्चंस में कर लिए हैं, कुछ ये रिमेनिंग है जो आपने याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जो कि आपका पॉपुलर पर्सनालिटीज पर क्वेश्चन बनने का जो प्रोबेबिलिटी है एक, वो इस 5 तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है कि आपको पॉपुलर नेम और रियल नेम दिया हो, ठीक है। जैसे शेख उल आलम है, इनका रियल नेम है नूंद ऋषि, या पूछा हो कि नूंद ऋषि का पॉपुलर नेम क्या है, मैच द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट बेस्ड में। फर्स्ट आ गया पॉपुलर नेम, रियल नेम। सेकंड आ गया पर्सन और उसकी अचीवमेंट दी हो, जैसे कल्हन ने राजतरंगिणी लिखी। देन पर्सन और फील्ड दी हो, तजम्मुल इस्लाम ने किक बॉक्सिंग की। वुशु प्लेयर कौन थी कश्मीर की बताओ, जिसको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। इस तरह से पर्सन और फील्ड करना इंपॉर्टेंट है। देन अवार्ड और पर्सन करना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि रहमान राही को मिला। अवार्ड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, उनकी क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। उसके बाद टाइटल दिया हो और पर्सनैलिटी दी हो कि सेवियर ऑफ कश्मीर जो है किसे कहा जाता है, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को। और ऐसे पूछा हो कॉन्करर ऑफ लद्दाख कौन है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने प्रैक्टिस में लाने हैं। ये 5 ही टाइप में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज एंड देयर अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन,
सिर्फ यही 5 तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने प्रैक्टिस जो है वो करनी है। आज करो। पहले हमने पढ़ लिया है कि कॉन्करर ऑफ लद्दाख कौन है, जनरल जोरावर सिंह। आपके सेवियर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, ब्रिगेडियर ब्रिजिंदर सिंह को, ये टाइटल जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो एक आ गया सेवियर ऑफ कश्मीर, यानी कि एक आ गया थर्ड। देन जनरल जोरावर सिंह। अब अगर ऑप्शंस में आपको एक का 3 एक ही जगह दिख रहा है तो वही आंसर है, उसके आगे आपने जाना नहीं है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करना है। बट यहां हम देखेंगे आगे भी, जनरल जोरावर सिंह जो है ये कॉन्करर ऑफ लद्दाख माने जाते हैं, बी का 2। शुभम खजूरिया जो है ये इंडियन क्रिकेटर है फ्रॉम JNK। एंड इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन है, परवेज रसूल। तो सी का आ गया 4, डी का 1। यहां पर इसका आंसर इज सी पार्ट। कोई भी चीज अगर आपने पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। और जो भी बच्चे JKP कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। फर्स्टली गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट, देन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये आपको आपकी प्रिपरेशन में एक एज देकर जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से टेस्ट लगाने हैं क्योंकि उसी से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सारे टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर अवेलेबल हैं ऐप पर। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, JKCS ऐप को डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट जो है वो लगाओ, ठीक है। फॉलोइंग पर्सनालिटी को मैच करना है जिसके साथ वो एसोसिएट कर रही है। स्वामी लक्ष्मण जू रैना जो है ये स्पिरिचुअल लीडर थे और स्कॉलर थे कश्मीर के। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आमने सामने रखा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। आपको सिर्फ देखना है पर्सनालिटीज के बारे में। रेशमीर साहिब, भगवान गोपीनाथ, फयाज अहमद मलिक। तो ए का 1 है। रेशमीर साहिब जो है रिवर्स सेंट है अनंतनाग के, इन्होंने शाइन को। भगवान गोपीनाथ मिस्टिक सेंट है कश्मीर के, एसोसिएटेड विद सेल्फ रियलाइजेशन और टेका फिलोसफी। फयाज अहमद मलिक इंटरनेशनल पैरा एथलीट है फ्रॉम जम्मू एंड। आंसर इज ए पार्ट, ठीक है। जो भी बच्चे JKP कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे। सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का सेस जो है वो मिलेगा। ऐप पर जाकर ये सारे कोर्सेज आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेल कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं।